तो भगवान की सामरी सूरत सलोनी आप भक्ति के द्वारा चित्त में बैठा लो। नकली करो, बोलो राधे राधे। असली नहीं तो नकली सही। अरे झूठी माला लेना ही प्रारंभ करो, ठीक है ना। गुटखा खाने वाले ट्यूशन नहीं लगाते, गुटखा खाने वालों में बैठना प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। बुराई करना, लड़ना झगड़ना सीखना है। तो जो माताएं, जो बंधु हमारे झगड़ते हैं, निंदा करते हैं, वही धंधा है उनका। उनमें बैठना उठना प्रारंभ कर दो, उनसे हाथ मिला लो। आप भी बुराई करने लगोगे, झगड़ने लगोगे, आप भी रिश्वतखोरी बन जाओगे। आगे समझ में ना। ट्यूशन नहीं लगाना, विद्यालय नहीं जाना पड़ता है। ऐसे ही भक्ति करने के लिए विद्यालय नहीं जाना है, ट्यूशन नहीं लगाना। बगल में ही चित्रकूट धाम है, ठीक है ना। मेरी माँ बैठी है यहाँ, काफी माताएं वहां की हैं। और चित्रकूट धाम मेरे दिल में बसा है। वहां की भूमि बड़ी प्यारी लगी मुझे। आप वहां जाना प्रारंभ कर दीजिएगा। जैसे बुराई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, गुटखा खाने के लिए ट्यूशन नहीं लगाना, विद्यालय नहीं जाना पड़ता, ऐसे ही भक्ति करने के लिए आपको विद्यालय नहीं जाना है। जो भक्त, जो संत अहरनिश गोविंद के गीत गाते हैं, कथा सुनते हैं, उनमें बैठना उठना प्रारंभ कर दो। आप भी असली बन जाओगे। 2-4 दिन आप नकली बनोगे और असली रंग चढ़ जाए। भक्ति के आने से क्या होगा? भक्ति मां है, भक्ति के बेटा कौन है? ज्ञान और वैराग। पर प्रहलाद जी कभी पढ़ने लिखने के लिए गए थे क्या? ज्ञान हो गया। ध्रुव जी को बालापन में ज्ञान हो गया, और कैसे वैरागी बने देखो। तो मां के आने से पुत्र तो पहुंच ही जाएंगे, वो तो झिमटेंगे, आकर्षित होंगे मां से। और जब ज्ञान वैराग आ गए, भक्ति आ गई, अब पिताजी कहां रहेंगे? जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानं च यद हेतुकम। सुखदेव जी के गुरु जी शिष्य श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, भक्ति के आने से बड़े जल्दी श्री ज्ञान और वैराग दोनों आ जाते हैं। और माताजी बच्चे दोनों आ गए तो पिताजी कब तक रहेंगे? कथा तो 6 बजे पूरी होती है, पर देवी क्यों नहीं आई? बच्चे भी लेके गई है, तो बाबूजी आएंगे जरूर। तो जो पिताजी हैं, भक्ति के पति श्री नारायण हैं, कन्हैया हैं, वो बड़े जल्दी दौड़ के आ जाते हैं और बल पूर्वक हृदय में बैठ जाते हैं। और ठाकुर के आते ही जितने विकार हैं सब मिट जाते हैं। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। उससे संबंध जोड़ दो। इसलिए मीरा जी ने सब कुछ छोड़ करके संबंध जोड़ दिया, और ऐसा संबंध जोड़ा, केवल मेरा तो एक ठाकुर है। विवाह हुआ, गई, दरबार मुरली वाले का सजा दिया। और जैसे ही शरणामृत पान कर रही थी, राणा जी आ गए। मीरा क्या कर रही हो? बोले अपने पति के चरणों का शरणामृत पान कर रही हूं। पर मीरा, तेरा पति तो मैं हूं, और मेरे चरण तो तूने धोए नहीं। बोले आपके थोड़ी, मैंने तो अपने पति के चरणों का शरणामृत लिया है। राणा ने कहा क्या तुम्हारे जीवन में कोई और है? इसका मतलब तुम जा रहो। मीरा बोली नहीं नहीं, मेरा तो एक पति है, जिसके माथे पर मोरों के पंखों का मुकुट है। आत्मा का पति है, मन का मनमोहन पति है। तन का कोई बन जाए, पर मेरे मन का तो एक मेरा गिरधर गोपाल है, और कोई दूसरा नहीं। इसलिए एक मेरा ठाकुर है केवल। ऐसे दृढ़ता से कहो, केवल एक रिश्ता, एक नाता, एक भरोसा बना लो। गर्जना करके कहते हैं। एक कोई पैसे वाला
राज सत्ता वाला कोई राजनेता हमसे कह दे चिंता न करिए, आपकी बिगड़ी पर हम है ना, अरे कोई संकट आ गया तो क्या हो गया, हम तेरे पीछे है ना, तो हमको कितना बल आ जाता है। अब हमारे पीछे कोई है। मंत्री जी ने कहा है जितना बड़ा व्यक्ति आश्वासन देता है उतना ही भरोसा हमको होता है, ऐसा ही है ना। छोटा मोटा व्यक्ति कोई कहे तो संदेह होता है, पर उसी बात के लिए प्रधानमंत्री महोदय जब कहें हमारे कि हमारी देश के लिए कोई अर्थव्यवस्था के लिए खतरा नहीं है, तो हमको दृढ़ता से विश्वास हो गया भाई ये बात को प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अब कोई खतरा नहीं है, जो हमारी पूंजी है वो सुरक्षित है। एक साहूकार पैसे वाला कह देता है कि तुम्हारी बिगड़ी पर मैं संभालूंगा, चिंता न करिए, तो हमको भरोसा हो गया। 3 लोग 14 भवन का मालिक कह रहा है, तू केवल एक कह दे मैं तेरा हूं, तेरी संभालने वाला मैं हूं, उसकी वाणी पर हमको विश्वास नहीं होता। क्यों? भगवान कहते हैं शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद व्रतम मम। ये मेरा संकल्प है, मेरा वचन है, केवल तू ये कह दे मैं तेरा हूं और किसी का नहीं, तू मेरा है, बस फिर मेरा सब जुम्मा है, तेरी बिगड़ी बनाने का ठेका मेरा है, पर हमको भरोसा नहीं होता। महाराज जब वह ईश्वर के प्रति दृढ़ता आती है तो एक सहारा एक बल वही बन जाता है, वही परम तत्व है। तत्व की जिज्ञासा करने वाला उसको पा लेता है। वही परम तत्व एक नहीं 24 रूपों में आया और 24 अवतारों की कथा यहाँ एक अध्याय में अलग अलग ढंग से गाई। फिर इसका विस्तार आगे किया है 24 अवतारों का। 24 अवतारों की श्रृंखला में श्री व्यास जी महाराज पधारे, एक वेद के 4 वेद बनाए महाराज। इसके बाद में इनके द्वारा 17 पुराण, परंतु स्वयं दुखी हो गए, चिंतित बैठे। बीना बजाते नारायण गुण गाते नारद जी का आगमन हुआ, ललाट की रेखा को पढ़ लिया और कहा देखो परोपकार के लिए, देश हित के लिए पाप का किया हुआ काम कभी कभी राम जी से मिला देता है। स्वार्थ के लिए किया हुआ पुण्य भी कभी कभी आपको रुला देता है। परोपकार के लिए देश के बॉर्डर पर एक सिपाही आतंकवादियों को, विदेशी सैनिकों को मारता है, हमारी भारतीय गवर्नमेंट उस सिपाही के लिए परमवीर चक्र पुरस्कार प्रदान करती है, पर कोई हमार दे तो उसको प्राणदंड देती है। यहाँ स्वार्थ के लिए मारा, उसने परमार्थ के लिए मारा। नारद जी कहते हैं व्यास जी तुमने बनाए तो अनेक पुराण, बनाए तो अनेक वेद, बनाए तो अनेक शास्त्र, पर अपने स्वार्थ के ज्ञान के प्रचार के लिए। मेरी बात मानिए, अपनी बार प्रेम से भरा हुआ भक्ति रस से लथपथ ग्रंथ भागवत बनाओ, मेरे कृष्ण की वह झलक दिखाओ। प्रेम ही ईश्वर है। इसलिए मैं भी दुखी था। एक मां का पुत्र था, पूर्व जन्म की कथा सुनाई और मेरे यहां आए संत, बड़ी सेवा मैंने करी, पर मेरा मन भी हुआ कि मैं भी संत बन जाऊं। मैया मर गई, मैंने उसकी अंत्येष्टि क्रिया करी। अंत में मैंने समाधि लगा करके जमुना के किनारे भजन किया। हरि की झांकी चित्त में आ गई, मेरी मृत्यु हुई। नारद जी नारायण के यहां पहुंच गए, ब्रह्मा जी के गोदी से जन्म लेके। ठाकुर जी को देखा, दर्शन कर रहे। ठाकुर जी बोले कहिए क्या देख रहे हो? बोले देवदत्त मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां। सरकार, आपके हाथों में जो वीणा
शोभा दे रही है, अद्भुत है। ठाकुर जी बोले मतलब क्या है? नारद जी बोले मतलब है कि आप मुझे दे दीजिएगा। इसका क्या करोगे? बोले इस वीणा के स्वरों पर राग छेड़ करके अपनी वाणी से आपके गीत गाऊंगा। और जब तक गाऊंगा, कब तक गाओगे? बोले मूर्छयत्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम् गायमानश्चराम्यहम्। जब तक आपके गुण, आपके कीर्तन को गाते गाते मूर्छित नहीं हो जाऊंगा, गाता रहूंगा। कीर्तन वही है, शरीर की सुध न रहे। प्रेम वह है, घर के कामों को पूरा करके कथा सुनने जाना। ये प्रेम नहीं है, ये नियम है। प्रेम क्या है? गोपियों ने गोविंद की वेणु कानों से सुनी तो जिसका हाथ जहां था वहां रुक गया, छूट गया का। यह प्रेम है। गोविंद के प्रेम में कार्य छूट जाए, पूर्ति करना ना पड़े, इसका नाम प्रेम है। सब छूट गया। इसलिए गोपियां मान है, वो भक्ति की आचार है। गांव में झाड़ू लगाने वाली, गोबर के कंडे पाथने वाली, कंडी को बीनने वाली, दही को बेचने वाली, एक देखिए आप भारतीय नारी को भक्ति के आचार की उपाधि दी है। आज की परिभाषा थोड़ी बदल गई है, पर उसमें भी हित छिपा है। बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोल दिया करें, ठीक है ना? जय श्री कृष्ण। तो इसलिए नारद जी कीर्तन करके मग्न हैं, सब दुख दूर हो गए, अब कोई संकट नहीं रहा। इसलिए मेरी बात मानिए व्यास जी, सब कुछ छोड़ करके सरस्वती के किनारे भागवत पुराण का निर्माण करिए। और तब व्यास जी के द्वारा नारद जी के जाने पर सरस्वती मैया में स्नान करके भागवत पुराण को लिखा। लिखने वाले श्री गणेश जी महाराज हैं, बोलने वाले व्यास जी महाराज हैं। सरस्वती की घरघराहट के कारण इतनी दिव्य आवाज कि गणेश जी सुन नहीं पा रहे। और सरस्वती मैया ने बार बार विघ्न किया। परंतु गणेश जी ने कहा, मां एक घरघराहट की आवाज को शांत कर दीजिए, मैं लिख नहीं पा रहा हूं। बाबा जी बोलते हैं सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि व्यास जी थोड़े दूर बैठे हैं। आपने दर्शन किए होंगे बद्रीनारायण में, माड़ा गांव में व्यास गुफा से गणेश जी की गुफा थोड़ी दूर है। जरा अपनी आवाज को शांत करिएगा। सरस्वती ने कहा, मेरी धारा कभी बंद नहीं होगी, अविरल है, अपना लिखना बंद करिए अथवा स्थान को आप परिवर्तित कर दीजिएगा। मैया ने विचार किया, मैं तो बहूंगी, पर तुम्हारे लिए मैं यहां से हटाऊंगी। मैया ने ऐसी कला करी कि गणेश जी जो लिख रहे थे कलम ही तोड़ डाली। गणेश जी ने विचार किया, कलम टूट गई। व्यास जी बोलते, क्योंकि ये वचनबद्ध हुआ था कि मैं बोलूंगा, रुकूंगा बिल्कुल नहीं, आप लिखते जाइए। कभी कभी व्यास जी इतने क्लिष्ट श्लोक बोलते थे, गणेश जी से कहा गया था कि बिना अर्थ जाने तत्व जाने आप लिखोगे नहीं। और ऐसा श्लोक बोल देते थे, तब तक व्यास जी आगे के सोच लेते थे, गणेश जी अर्थ में लगे रहते थे। कलम टूट गई, क्या करूं? तुरंत उसी समय एक दांत तोड़ दिया और लिखने लगे। इसलिए गणेश जी के दांत तो दो हैं, एक बचाया, एक आज टूट गया। गणेश जी ने साफ दे दिया, मां तुझे मैं साफ देता हूं, भागवत में नहीं लिखा है, तूने मेरे गोविंद की लीला लिखने में बाधा पहुंचाई है, इसलिए जा तू इसी स्थान पर लुप्त हो जा। मिलेगी त्रिवेणी से जरूर, क्योंकि गोविंद के चरण भी त्रिवेणी हैं, पर यहां नहीं, सीधे जाकर के जमुना गंगा के मिलन के समय वहां सरस्वती दिखाई देती है, पर बीच में कहीं नहीं, सीधे जाकर के प्रयागराज में वह गुप्त रूप से निकलती है। भागवत पुराण का निर्माण किया।